आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है, ना ही कोई इमेजिनेशन है। ये कहानी दिल्ली की एक ऐसी सड़क की है जहाँ आज भी टैक्सी ड्राइवर रात में जाने से डरते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए, और हाँ, अगर आप अभी अकेले हैं तो पीछे मत देखिएगा। ये कहानी है दिल्ली के कैंट रोड की। दिल्ली कैंट रोड दिन में बिल्कुल नॉर्मल जगह, आर्मी एरिया, पुराने पेड़, लंबी सड़कें। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवर कहते हैं, दिन में सड़क है और रात में कुछ और। रात के 12 से 3 बजे के बीच एक औरत दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, खुले बाल, चेहरा नीचे की तरफ झुकाए हुए। वो चिल्लाती नहीं है, वो हाथ नहीं हिलाती है, बस सड़क के किनारे खड़ी रहती है। और जैसे ही कोई गाड़ी पास आती है, वो धीरे से बोलती है, लिफ्ट मिल जाएगी क्या? अब मैं आपको सीधे एक ड्राइवर की कहानी सुनाता हूँ। नाम था रमेश। रात करीब 1:40 पर एयरपोर्ट से सवारी छोड़कर वो वापस आ रहा था। दिल्ली कैंट रोड से अचानक हेडलाइट में एक औरत दिखी। रमेश ने ब्रेक मारा। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। उसने कहा, कैंट तक छोड़ देंगे? दोस्तों, आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल इंसानों जैसी आवाज़ थी। रमेश ने दरवाज़ा खोला और औरत पीछे बैठ गई। अब ध्यान से सुनिए। पूरे रास्ते वो औरत ने एक शब्द भी नहीं बोला, ना ही उसने अपना फ़ोन यूज़ किया, ना ही वो हिली। उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। वो जैसे बैठी थी वो बिल्कुल वैसे ही बैठी रही। रमेश ने मिरर में देखना चाहा कि वो औरत कैसे दिख रही है, पर उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। बस बाल ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसके चेहरे पे उसके बाल आ रहे थे। रमेश ने सोचा कि ये औरत ऐसे क्यों बैठी है और ये बिल्कुल अजीब सी लग रही है। कुछ देर बाद रमेश को ठंड लगने लगी। उसने सोचा कि अचानक मुझे ऐसे ठंड क्यों लग रही है, जबकि कार का एसी तो बंद था। रमेश ने जो औरत पीछे बैठी थी उससे पूछा, मैडम ठंड लग रही है क्या? पीछे से आवाज़ आई, आपको नहीं लग रही? बट वो आवाज़ थोड़ी भारी थी। पहले जो औरत ने आवाज़ निकाली थी वो आवाज़ इंसानों जैसी थी, बट ये जो अभी उसने बोला कि आपको नहीं लग रही, ये आवाज़ थोड़ी भारी थी। रमेश का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने फिर मिरर देखा और इस बार वो औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा रही थी। पूरे 180 डिग्री आंखें घुमा रही थी। वो अपनी गर्दन घुमा रही थी, गर्दन के साथ अपनी आंखें घुमा रही थी, और सीधा उसने रमेश की आंखों में देखा। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया और वो औरत की आंखें बिल्कुल काली थी और वो मुस्कुरा रही थी। रमेश ज़ोर से चिल्लाया, डर के मारे रमेश ज़ोर से चिल्लाया और उसकी गाड़ी अचानक ही बंद हो गई। सड़क पूरी सुनसान थी। रमेश ने पीछे देखा तो पीछे तो कोई औरत थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद रमेश जैसे सोच रहा था कि अभी यहाँ पे कोई औरत दिख नहीं रही है। मैंने अभी एक औरत को अपने कार में बिठाया, उसको मिरर में देखा, उसका भयानक चेहरा देखा, और जैसे ही उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
जब रमेश ने पीछे देखा तो पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं था और दरवाज़ा भी बंद था। लेकिन सीट थोड़ी दबी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से उठा हो। रमेश सीधा दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन पहुँचा। पुलिस ने पूरी बात सुनी। एक सिपाही बोला, आज फिर ऐसा हुआ? रमेश ने सोचा कि इसने ऐसा क्यों बोला कि आज फिर ऐसा हुआ। तो उसने जाके सीधे वो सिपाही से बात की कि सर, आप मुझे ये दिल्ली कैंट रोड के बारे में बताइए, ऐसा क्या हुआ था? रमेश वो सिपाही की बात सुन के थोड़ा चौंक गया था। तब एक पुराने हेड कांस्टेबल ने कहा, 90s में 90 के दशक में इसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो लिफ्ट लेकर घर जा रही थी और वो जिस गाड़ी में बैठी थी वो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर नशे में था। नशे में होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो औरत की वहीं मौत हो गई थी। उसके बाद से हर कुछ महीनों में कोई ना कोई ड्राइवर यही कहानी लेकर आता है कि जब भी वो दिल्ली कैंट रोड से पास होता है, एक औरत सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी पहने हुए खड़ी रहती है। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है और वो लिफ्ट नहीं मांगती, वो कुछ नहीं बोलती। बस उसके पास से जो भी गाड़ी गुजरती है, हर एक ड्राइवर को ये एहसास होता है कि अभी उसकी गाड़ी में कोई बैठा है, जबकि उन्होंने लिफ्ट दी भी नहीं होती है और गाड़ी का दरवाज़ा भी बिल्कुल बंद होता है। दिल्ली कैंट पुलिस आज भी अनऑफिशियली रात में पेट्रोलिंग बढ़ा रही है। एफआईआर नहीं होती है क्योंकि ये केस नहीं है दोस्तों, ये डर है। 2022 में एक कैब ड्राइवर के पास डैश कैम था। वीडियो में दिखा वो कैब ड्राइवर दिल्ली कैंट रोड से पास हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसके डैश कैम में कुछ ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। वो जैसे ही वो रोड से पास हुआ, उसने देखा कि उसकी गाड़ी रुकी है। उसने वो औरत को लिफ्ट नहीं दी है। फिर भी अचानक से गाड़ी रुक गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला पर कैमरे में कोई कैद नहीं हुआ। किसने दरवाज़ा खोला वो भी कैमरे में कैद नहीं हुआ है। फिर भी पीछे की सीट धीरे से दबती है, जैसे कोई बैठा है। ये वीडियो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। उसके कैमरे में ये भी रिकॉर्ड हुआ कि उनको फील होता है कि पीछे कुछ बैठा है, पर एक्चुअली में पीछे कोई नहीं था। दरवाज़ा खुलता है, कौन दरवाज़ा खोलता है वो भी नहीं दिख रहा है। कौन दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है वो भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि अभी गाड़ी की पीछे की सीट पे कोई बैठा है और वो सीट थोड़ी दबी हुई है, जैसे कि कोई अभी वो सीट पे बैठा है। डैश कैम में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। ये वीडियो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। आज भी अगर आप दिल्ली कैंट रोड से रात 1 से 3 बजे के बीच गुजरते हैं और कोई औरत लिफ्ट मांगे तो याद रखना, कुछ लोग घर पहुंच जाते हैं, कुछ कभी नहीं पहुंचते। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी घटना सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप दिल्ली कैंट रोड से रात में गुजरने की हिम्मत करोगे। थैंक यू।